सफलता भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारियां, एक चुनौती भी है, क्योंकि अब पीछे की जो भी इनकी विरासत है निर्मला सीतारमण की, उनसे प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न विशेष रूप से इस तरीके के हो रहे हैं कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का बजट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन अब जीएसटी की पूरी प्रक्रिया में ये जो रेड टेपिज्म, जो हमने पिछले दिनों विवाद देखा पॉपकॉर्न का, बहुत ज़्यादा स्लैब का, जो अब बजट से जो इसका लेना देना है, वो जो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में सरलीकरण के नाम पर ठीक है आपने कुछ किया, एक न्यू टैक्स रिजीम लाए, उस पर जनता को शिफ्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर आज भी बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बुरा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पिछले कुछ दिनों में खासतौर से फूड इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, वो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट उसमें आगे बढ़ी है। महंगाई से लोग परेशान हैं, इस चीज़ को आप स्वीकार। लेकिन सर जो आंकड़े आए इकोनॉमिक सर्वे में, वो 5 साल में सबसे कम है महंगाई दर। नहीं, देखिए महंगाई दर है वो, आपको समझना पड़ेगा कि खाने पीने की महंगाई और बाकी जो बाकी आपका फूड इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है, उन दोनों में अंतर होता है। तो उस अंतर में भाई आप उस महंगाई को अभी महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा एक बार अपने दर्शकों को बता दें चंद्र प्रकाश जी, वापस से एक बार आ रही हूं, क्योंकि इस वक्त ये फोटो अपॉर्चुनिटी जो राष्ट्रपति भवन में इस वक्त नजर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो प्रक्रिया के मुताबिक उनसे बजट पर मंजूरी लेने के बाद कैबिनेट इस पर मोहर लगाती है और फिर ये आम जनता के लिए संसद में पेश किया जाता है। आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ एमओएस पंकज चौधरी और उनका जो पूरी टीम है, जो कई दिन से इस खाके को तैयार करती है, क्योंकि ये लोगों की उम्मीदों को पार करने वाला बजट हो, पार पाने वाला बजट हो, और उनको देश के हर वर्ग की उम्मीद को अपने उस खाते में संजो कर रखना है। चुनाव खत्म होने के बाद सरकार तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको, वित्त मंत्री पहुंची थी राष्ट्रपति से मुलाकात करने, बजट उनको की कॉपी देने और एक तरह से दही चीनी खिलाने की भी बात थी। अभी वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, फोटो अपॉर्चुनिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, शेयर मार्केट को लेकर भी बहुत सुगबुगाहट होती है जिस दिन बजट पेश होता है, और इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसकी एक झलक हम शेयर मार्केट में भी देखते हैं। जरा आपके साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिए, उनको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा आज मिजाज बजट पेश होने के साथ ही? देखिए, शेयर मार्केट भी आज कहेंगे फ्लैट खुला हुआ है और कभी रेड हो रहा है, कभी हरा हो रहा है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट एपी शुक्ला हैं। सर, जिस तरह से मार्केट खुला हुआ है, पहले पॉजिटिव में खुला फिर रेड हुआ, कैसे देखते हैं बजट को लेकर? देखिए, बजट के दिन हमेशा मार्केट वोलेटाइल रहता है और आज ज़्यादा ऊपर नहीं खुला हुआ है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि बजट के बाद क्या होगा, बजट में से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार का बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल इंडिकेशन दिया था, बजट सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और उन्होंने कुछ चीज़ों का इंडिकेशन दिया कि भाई युवाओं के लिए इस बार बहुत अच्छा मतलब हम उनको एड्रेस करना चाहते हैं, किसानों के लिए करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के लिए करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए करना चाहते हैं, और गरीब किसान मजदूर सब के लिए वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं इस बार। दूसरा जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो दिखा रहा है कि हमारा जीडीपी करीब 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगा। हमें मान लें कि 6.5% रहेगा, लेकिन हमें 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमको जीडीपी करीब 8% के आसपास चाहिए, तभी ये संभव है कि हम 5 ट्रिलियन। मार्केट पॉजिटिव मूड में है, पूरी मार्केट पॉजिटिव मूड में है, मार्केट चीयर कर रहा है और चीयर करेगा। लेकिन अभी जो है बजट में क्या आता है, मार्केट को क्या मिलता है और लोगों के पॉकेट में क्या जाता है, ये सबको असेस करने के बाद असली रंग दिखाएगा। मार्केट जो ओपन हुआ था, ग्रीन में हुआ था, रेड हो रहा है, कहीं कहीं आसपास मार्केट चल रहा है। नहीं, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, अभी भी पॉजिटिव है, तो संकेत एक है कि एक अच्छे कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कल लोकसभा में अनाउंसमेंट किया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हर एक सेक्टर को देंगे। और आज शनिवार का दिन है और शनिवार को मार्केट खुला रहेगा या बंद रहेगा, इसको लेकर भी एक सस्पेंस था। आज सब जानते हैं बजट का दिन है तो स्वाभाविक है आज मार्केट खुला है, और ट्रेडिंग कैसे होगी, ऊपर नीचे स्टॉक्स कैसे जाएंगे, थोड़ी देर में पता चलेगा जब बजट पेश होगा। मीनाक्षी के पास जा रहे हैं। मीनाक्षी, जरा बताइए आपके साथ कौन कौन मौजूद है वहां पर, क्या क्या उम्मीदें लेकर?
बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने बात की जो सीनियर सिटीजन थे उनकी क्या उम्मीदें, अब सैलरीड क्लास लोगों के पास भी हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि वो उम्मीदें क्या लगा करके बैठे हुए हैं इस बार। मैं इस बार उम्मीद ये लगा के बैठा हूँ भी एटलीस्ट आईटी के जो पीपल हैं उनको स्पेशल बेनिफिट दिया जाए। आईटी वाले 30% टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ इस बार निर्मला जी इस चीज़ को कंसिडर करें। और सेकेंडली ये ईपीएफओ का जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इट शुड बी अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस दैट, ताकि हम अपना एक कंपनी से जब दूसरी कंपनी चेंज कर रहे हैं तो हमारा ईपीएफ में बदलाव किए जाए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो टैक्स इनका कहना है कि आईटी वाले लोग ही बढ़ते हैं। मेरा ये कहना है सरकार से कि जो हम लोग 30% पेमेंट करते हैं एज ए टैक्स, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। और आज सरकार, सभी सरकार इलेक्शन में क्या बात कर रही है? सबको फ्री में देने के लिए तैयार है। क्या आप हम ये दे देंगे? माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर समीर भाटी, जरा जल्दी से सर बता सकें, वक्त की कमी है, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी जैसा हम हाल फिलहाल में देखें तो आयुष्मान भारत का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स को हमें इंक्लूड किया गया। और पिछली बार के बजट के बारे में भी बात करें तो हमारी जो एचपीवी वैक्सीन थी, क्योंकि भारत के अंदर अभी सर्विकल कैंसर महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो वैक्सीन भी अब ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसके अलावा जैसे कि एनएचएम का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें रूरल एरियाज भी कवर होते हैं और हमारी अर्बन एरियाज भी कवर होते हैं। और इसमें जैसे अभी भारत में देख रहे हैं, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पुणे के अंदर भी हमारा जो कैंपिलोबैक्टर की वजह से जीबीएस सिंड्रोम, तो हमारी जो इन्फेक्शन की बीमारियां थी वो तो काफ़ी ज़्यादा है, पर अभी हमारी जो नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ इसके ऊपर अब सरकार का काफ़ी ध्यान रहेगा और इस पर स्पेशल बजट एलोकेट होगा। और कोविड के तुरंत बाद जैसे मेंटल हेल्थ के लिए हमारी टेली मानस को लॉन्च किया गया था, तो मैं समझता हूँ मेंटल हेल्थ की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें भी स्पेशल बजट एलोकेशन होने की उम्मीद। कोविड ने हमें पूरे देश को इतना जरूर बताया और समझाया है कि हमें अपने हेल्थ सेक्टर को कितना मजबूत करने की जरूरत है, और ये वित्त मंत्री के बजट में भी नजर आ सकता है। हमारे साथ आपको ये समझना होगा कि पिछले कुछ दिनों में खासतौर से फूड इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट उसमें आगे बढ़ी है। महंगाई से लोग परेशान है, इस चीज़ को आप स्वीकार। लेकिन सर जो आंकड़े आए इकोनॉमिक सर्वे में, वो 5 साल में सबसे कम है महंगाई दर। नहीं, देखिए महंगाई दर है वो, आपको समझना पड़ेगा कि खाने पीने की महंगाई और बाकी जो बाकी आपका फूड इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है, उन दोनों में अंतर होता है। तो उस अंतर में भाई आप उस महंगाई को आप भी महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा एक बार अपने दर्शकों को बता दें चंद्र प्रकाश जी, वापस से एक बार आ रही हूं, क्योंकि इस वक्त ये फोटो अपॉर्चुनिटी जो राष्ट्रपति भवन में इस वक्त नजर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो प्रक्रिया के मुताबिक उनसे बजट पर मंजूरी लेने के बाद कैबिनेट इस पर मोहर लगाती है और फिर ये आम जनता के लिए संसद में पेश किया जाता है। आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ एमओएस पंकज चौधरी और उनका जो पूरी टीम है, जो कई दिन से इस खाके को तैयार करती है, क्योंकि ये लोगों की उम्मीदों को पार पाने वाला बजट हो और उनको देश के हर वर्ग की उम्मीद को अपने उस खाते में संजो कर रखना है। चुनाव खत्म होने के बाद सरकार तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको, वित्त मंत्री पहुंची थी राष्ट्रपति से मुलाकात करने, बजट उनको की कॉपी देने और एक तरह से दही चीनी खिलाने की भी बात थी। अभी वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, फोटो अपॉर्चुनिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, शेयर मार्केट को लेकर भी बहुत सुगबुगाहट होती है जिस दिन बजट पेश होता है, और इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसकी एक झलक हम शेयर मार्केट में भी देखते हैं। जरा आपके साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिए, उनको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा आज मिजाज बजट पेश होने के साथ ही?